morning student, welcome to Gyajati online classes. Student, in this video we will read about the solar system. Okay, so student, in this video we will learn about the universe, sun and different heavenly bodies. Okay, so student, what is heavenly bodies? Means the sun and planet and their moon. Okay, that is called heavenly bodies. Okay, student, so the center part of the orbit or the main source of energy, that is sun. Okay, so student, we will also learn about the sun and different planets. Okay, that Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, so student, first you know about in our society. Okay, in our society there are different neighbors in our house. Okay, similarly in planet also there are neighbors planets. Okay, suppose Earth have their neighbor planets like Venus and Mars. Okay, Venus and Mars. Okay, student, so what is universe? Okay, so universe, the vast space. Okay, what is universe? The vast space that we look up the sky is called the universe. स्टूडेंट, यूनिवर्स क्या है? देखो, हम जब स्काई को देखते हैं, ठीक है, तो स्काई में क्या होते हैं, जो है इसमें स्काई में क्या क्या है यूनिवर्स में? दी स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ओके, एंड मेटियोराइट्स एंड कॉमेट्स. ओके, सो स्टूडेंट, जितने भी हम स्काई में देखते हैं, ठीक है, जो जो हमको दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है, ठीक है, उसमें स्टार होते हैं, मून होते हैं, ठीक है, और मेटियोराइट्स, ठीक है, और उसमें कुछ और भी पिंड जैसे दिखाई देते हैं जो कि नीचे आते हैं और जलने जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, और कॉमेट्स, ठीक है, जो हम धूमकेतु कहते हैं, ये सब दिखाई देता है. यही यूनिवर्स है. तो यूनिवर्स हम जाने कि ये जो है, ठीक है, यूनिवर्स जो स्काई में हम देखते हैं, और द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, द सेंटर पार्ट, ठीक है, तो सोलर सिस्टम जो है इसमें सेंटर पार्ट में सन है, और ये कैसे अटैच है? देखो, अगर ये बाहर है तो इसमें सन और अपना अपना इसमें देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अपने ही ऑर्बिट में वो लोग रिवॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये अपने ही ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं, और सन जो है ये पर्टिकुलर एक जगह पर सेंटर में रहते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट, द सन, द मेन सेंटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. The center part of the solar system, that is sun. sun जो है सेंटर में रहते हैं, सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है. ओके, सो स्टूडेंट, ऑल्सो सन इज द हेड ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का हेड किसे कहा जाता है? सन को कहा जाता है. ठीक है, एंड ऑल प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, सभी प्लैनेट जो है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जितने भी प्लांट है उसका सभी का सेंटर जो है, ठीक है, ये सन. ओके स्टूडेंट, आल्सो द सन इज ए ह्यूज बॉल लाइक फायर. ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़ा बॉल लाइक फायर, आग से भरा हुआ है, एंड दैट द कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. इसमें सन में बहुत सा, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैस से भरा हुआ है, और एक बहुत भयानक आग जैसा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट, that
the solar system also the sun main source of energy. Sun is the main source of energy. sun जो है ये एनर्जी का मेन सोर्स है. Okay? So you can use the solar sunlight, or plants also use the sunlight. Okay, student, I already told you about the photosynthesis. photosynthesis process में बताया था कि प्लांट जो है वो सनलाइट से फूड बनाता है, एंड we indirectly depend on the solar energy. हम लोग indirectly depend होते हैं, मीन्स प्लांट जब यूज करते हैं उसके बाद उसको हम यूज करते हैं. ठीक है, प्लांट से हम डिपेंड रहते हैं. स्टूडेंट, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का. ठीक है स्टूडेंट, सो द सन लुक्स सो लार्ज बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ठीक है, सन जो है बड़ा क्यों दिखते हैं, ये नियरेस्ट हमारे बहुत पास में एज कंपेयर टू अदर स्टार. ठीक है, सो स्टूडेंट, सन हैव देयर ओन लाइट. ठीक है, सन जो है पूरा आग से जला हुआ जैसा भयानक दिखता है. ठीक है, जिसमें फियर्सली कह सकते हो. ठीक है, जो भयानक दिखाई देता है. और जो अदर स्टार है, ओके, दैट अदर स्टार्स सीम टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सो बाकी जो स्टार है वो बहुत दूर है इससे, सन से, इसलिए वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं. ठीक है स्टूडेंट, देखो एक सभी ऑर्बिट में, ठीक है, सभी का एक एक पाथ है. ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. ये जो पाथ देख रहे हो एक एक ऑर्बिट है. इसका है सभी जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट पे ही मूव करेगा. ठीक है, और इसका ऑर्बिट में ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही होंगे, और ये सन के जो इसमें अब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बंधे हुए हैं. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट जो है सन से नियरेस्ट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, ऐसे 8 प्लैनेट है. ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं, 8. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी कम द सोलर सिस्टम. ओके, so student, we know that earth and the other 7 planets, okay, that together their moons and the sun make their solar system. Okay, sun and different planet, okay, sun और planet and their moon. ठीक है, उसके जो moons होते हैं, सैटेलाइट, ठीक है, वो मिलकर क्या बनते हैं, सोलर सिस्टम. Okay student, so solar system that contains some other heavenly bodies like comets and asteroids. ठीक है, तो सोलर सिस्टम और भी अटैच होते हैं इसमें, और कंसिस्ट क्या है इसमें, कॉमेट और एस्टेरॉइड्स. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी कम द डिफरेंट प्लैनेट्स एंड देयर फंक्शन. सभी प्लैनेट के बारे में जानेंगे और उसका कैरेक्टर क्या है. ठीक है, और उसके फंक्शन क्या है, मेन क्या है उसमें, और उसके कितने सैटेलाइट है. ओके okay student, in our solar system there are 8 planet. ठीक है, सोलर सिस्टम में 8 planet. ठीक है, उसमें से फर्स्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी क्या फंक्शन है. ठीक है, मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन टू दी सन. ठीक है, सन से ये बहुत क्लोज रहता है और सबसे क्या है, ये छोटा है. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे जो छोटा प्लैनेट, ठीक है, वो मर्क्यूरी. ठीक है,
इट हैज नो सैटेलाइट, ठीक है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता, जैसे कि अर्थ में, ठीक है, उसका नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो मरक्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये जान लिए मरक्यूरी जो है ये सन से बहुत क्लोज है और इसका जो ऑर्बिट है ये सन से फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। सेकेंड इसका जो है जो कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे छोटा जो प्लैनेट है ये है मरक्यूरी, स्मॉलेस्ट planet of the solar system. Okay. It has, और इसका क्या हो सकते हैं, it has no satellite. Okay. Student, next आते हैं वेनस, Mercury, Venus, ठीक है। So the second planet that nearest the sun, ठीक है, ये जो है second planet कौन सा, Venus, ठीक है। So the second planet from the sun, that is Venus, second जो Mercury के बाद जो आता है ये है Venus। Okay student, also it is the brightest planet, ये जो है ये brightest planet, तो this planet also known as morning and evening star, ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हम वेनस को जब मॉर्निंग में देख सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है, जब सन राइज होता है, तभी देखेंगे कि इसका देख सकते हैं वेनस दिखाई देगा और इवनिंग में भी दिखाई देगा, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अच्छे से ध्यान देने से हम देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइम में जब सनसेट से पहले, ठीक है, और सनराइज से थोड़ी बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं, जबकि ये दोनों जो वेनस है दिखाई देगा, कौन से टाइम में दिखाई देगा, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इट हैज नो सैटेलाइट, ठीक है, इट हैज नो सैटेलाइट। स्टूडेंट, जैसे मरक्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ऐसे वेनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट, नाउ वी कम थर्ड प्लैनेट, ठीक है, थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। स्टूडेंट, you know about earth, so earth is also known as the blue planet, ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ब्लू कलर, ठीक है, जो कि सी वाटर, ओशन, इसमें जो है ये 1/3, ठीक है, 1/3 इसमें वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, और द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, और ये थर्ड नंबर का प्लैनेट है सन, ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है जिसमें ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इट इज द ओनली प्लैनेट व्हिच सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है, इसका पर्टिकुलर जितने भी है, यहाँ नो सैटेलाइट, यहाँ कोई सैटेलाइट नहीं है, यहाँ सैटेलाइट नहीं है, यहाँ सिर्फ लाइफ का पॉसिबिलिटी यहाँ देखे जा सकते हैं, कहाँ पे, अर्थ, ठीक है, अर्थ पे ही हम इसके लाइफ होते हैं, बाकी जितने भी प्लैनेट है वहाँ नहीं है, ठीक है, वो गैस से भरा हुआ है, ठीक है, इसी में बहुत जो डेंजरियस हार्मफुल गैस होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन
मीथेन, ठीक है। तो यहाँ जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो है ऑक्सीजन मेनली कहाँ पे दिखाई देते हैं, अर्थ, ठीक है। और बाकी जो है जो प्लैनेट है उसमें सिर्फ जहरीले जो कि हार्मफुल गैस पाए जाते हैं, वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, ओके स्टूडेंट। Also, the 70% of its surface is covered with water. Okay, 70% इसमें वाटर कवर किए हैं, ठीक है। जो ब्लू प्लैनेट है अर्थ उसमें 70% वाटर कवर किए हैं, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। Also, the earth है there particular the natural satellite that is moon, ठीक है। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है, ठीक है। स्टूडेंट देखो जो मर्क्यूरी में देखें इट हैज नो सैटेलाइट, वेनस में देखें इट हैज नो सैटेलाइट, लेकिन यहाँ मून, ठीक है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, जो कि अर्थ है, ओके स्टूडेंट। ऑल्सो द वाटर दैट फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक है। अर्थ में जो प्रेजेंट है वाटर वो क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। ऑल्सो अर्थ हैज दैट द natural satellite that moon, okay student। now we come Mars, okay अब आते हैं हम मार्स में, okay? नंबर 4। so student the fourth number of planet that is Mars, okay that Mars is also known as a red planet, ठीक है। मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, ओके रेड प्लैनेट, ओके स्टूडेंट। ऑल्सो इट इज द फोर्थ प्लैनेट, ओके फ्रॉम दी सन। सन से ये कितने नंबर में है, फोर्थ नंबर में है, ठीक है। और इट हैज 2 सैटेलाइट, ठीक है। ये जो रेड प्लैनेट है, ठीक है, ये ब्लू प्लैनेट है और ये रेड, तो इसका सिर्फ 2 सैटेलाइट, इसके सिर्फ 2 ही सैटेलाइट है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी कम जुपिटर, ओके नंबर 5 जुपिटर। Student, now we come the 5th planet, Jupiter. Student, so Jupiter is the 5th planet from the Sun, ठीक है। ये जो जुपिटर है, ठीक है, ये 5th नंबर प्लैनेट है इसे सन से, ठीक है स्टूडेंट। एंड it is the largest planet in the solar system, ठीक है। ये जो है जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है किस कहाँ पे, सोलर सिस्टम है, ठीक है। और जो जुपिटर है इसमें भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल गैस, ठीक है, खास करके मीथेन जो गैस कहा जाता है, हायर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये जो है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। जुपिटर जो है सबसे लार्ज बड़ा है, ठीक है। एंड इट हैज 63 सैटेलाइट्स, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट
solar system. And it has 63 satellite. ओके स्टूडेंट, इसका 63 सैटेलाइट है होगा, क्योंकि इसके ये जो है बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसका जो सैटेलाइट्स है 63 सैटेलाइट्स है। हमारे मून का, जैसे हमारे अर्थ का मून है, ऐसे 63 सैटेलाइट्स है। कहाँ पे? जुपिटर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम सैटर्न। तो सैटर्न जो है, ठीक है, सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये 6th नंबर प्लैनेट है। कहां से? सन। ओके, एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट planet in the solar system. Okay, student, Saturn जो है second largest planet in the solar system. Okay, student, also it has 62 सैटेलाइट्स। इसके जो है 62 सैटेलाइट्स। ठीक है, देखो जुपिटर का 63 सैटेलाइट्स है। ठीक है, और जो सैटर्न है इसके 62 सैटेलाइट्स है, और इसके जो राउंड, ठीक है, जो गैस से जो बना हुआ है, ठीक है, इसके जो सैटर्न होते हैं, सैटर्न का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसके बॉल लाइट्स है और इसके राउंड में एक और है। ठीक है, ऐसे ये जो है सैटर्न। ठीक है, इसके राउंड जो है इसमें ऐसे है, सभी का राउंड शेप होता है, जो सैटर्न का सबसे अलग शेप है। ठीक है, और ये पत्थरों से और गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ वी कम यूरेनस नंबर 7। Student, Uranus is the seventh planet from the sun. ठीक है, ये जो है 7th नंबर planet किससे? sun से। Okay, and it is called the planet that the outer planet. Okay, student, से outer planet कहा जाता है। It is called outer planet. इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इट हैज 27 सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट, इसका जो है 27 सैटेलाइट्स है। ठीक है, और ये आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी कम द 8th नंबर, दैट इज नेपच्यून। Neptune. Okay, Neptune is the 8th number. Okay, 8 and the fastest means farthest, बहुत दूर में है। ठीक है, ये जो नेपच्यून है सबसे लास्ट दूर में जो है, ठीक है, वो नेपच्यून है। ठीक है, हार्डेस्ट प्लैनेट।
सैटेलाइट जो है, ठीक है स्टूडेंट, 13 सैटेलाइट्स है। इट है 13 satellites. Okay, student, also it is the last of the solar system of planet. ठीक है, ये जो है planet का solar system का सबसे लास्ट है। ओके स्टूडेंट, now we come the another topic, satellites, that the different type of satellite. Okay, satellite. So student, we know about Earth have the natural satellite, that is called moon. Okay? Student, other planets have also the satellites. That number of their Jupiter are like 60 above, and the Neptune and Uranus also have the satellites. Okay, so student, the heavenly bodies that revolve around the planets, and satellite also revolve around the planets. Okay, student, some planets have their own satellites. Okay, like Earth, that moon. Okay, student, the moon is the natural satellite of Earth. Okay, and student, it is revolved around the Earth. Okay, and in a particular orbit. Okay? Student, it takes 28 days to revolve around the Earth. Okay? ठीक है, तो जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, ये इसके अराउंड मूव करता है, ठीक है, और ये 28 डे टाइम, ठीक है, इसके लिए रिवॉल्व अराउंड इसके रिवोल्यूशन। स्टूडेंट, ऑल्सो मून डज नॉट हैव ओन लाइट, ठीक है, मून का कोई भी लाइट नहीं है, ये सन से लाइट जाकर यहाँ मून से रिफ्लेक्ट करेगा अर्थ में, ठीक है, यहाँ का लाइट यहाँ पड़ेगा मून पे, ठीक है, ये मून है, मून से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट और हम उसको देख सकते हैं, वी कैन सी हम, ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगा, लाइट का रे है ये, ठीक है, और ये मून पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, मिरर जैसे करते हैं, ठीक है, मिरर रहने से अगर सन का लाइट हम मिरर पे दिखाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, और हम देख सकते हैं ऐसे मून पे जाएगा लाइट और मून से रिफ्लेक्ट करेगा, और जो मून है उसका नेचुरल जो अपना खुद का लाइट नहीं है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्यों रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ का जो सरफेस है, ठीक है, वो पत्थरों से, ठीक है, और बहुत सारे पत्थर जैसे बहुत बड़ा बड़ा उसमें पहाड़, ठीक है, इसलिए ये यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट, ऑल्सो द मून एंड द अदर दैट रिफ्लेक्ट्स देयर लाइट टुवर्ड्स द अर्थ, ये अपना काम अर्थ पे करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट, और उसको हम देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, the earth has that the satellite too. Okay, these satellites are machines that the natural man-made, okay, that the artificial types of satellites. Okay, man-made means artificial satellite. Okay, so student, the satellites made by man are called artificial satellite. ठीक है, जो सैटेलाइट को बनाया जाता है, ठीक है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो नेचुरली है, ठीक है, नेचुरली कौन सा है, मून, ठीक है, और ऐसे बहुत सारा है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। ओके, सो स्टूडेंट, द रूसियस, ओके, दैट द USSR, ओके, स्पुतनिक 1, ओके, सो स्पुतनिक 1 द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके, एंड इन इंडिया द आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, ठीक
आर्यभट्ट जो थे इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा सैटेलाइट्स जो कि कुछ टीवी का, कुछ मोबाइल का और कुछ और इसका जो कि स्टेशन जो कि न्यूक्लियर स्टेशन और जो ज्योग्राफिकल एरिया दिखाता है, ऐसे बहुत सा सैटेलाइट इंडिया से छोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें त्रिशूल बहुत सारा सेट है, ठीक है। सो हु वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? दैट इज आर्यभट्ट, ठीक है। कौन सा है, कौन सा था? आर्यभट्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था और स्पुतनिक 1 जो थे वो वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट, सो in this chapter, the chapter number 16, we had learned and discussed about the solar system, okay, that different planets and their functions and their satellites, okay. So student, this is your chapter complete. Next we will learn next, okay, next chapter, okay. Thank you, have a nice day.